ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेथड्स टू फाइंड द रूट्स। रूट्स फाइंड करने के, किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के जो न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, उनमें से मेन जो मेथड आपके सिलेबस में है वो कौन से हैं। ठीक है, तो जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो या तो इटरेटिव स्कीम से पूछे जाते हैं या फिर न्यूटन रैप्सन से पूछे जाते हैं, लेकिन हम इनको भी डिस्कस करेंगे। बट याद रखिए ये दो मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के एग्जाम में, नेट के एग्जाम में। ठीक है, दोनों में। बाइसेक्शन मेथड वेल नोन मेथड है, बहुत पुराना है। इसमें मतलब बहुत सारे बच्चे इसको 10th में भी, अच्छा इसके पहले भी एक मेथड है जो आपको, मतलब मैं ऐसे कहूँ, इसके पीछे रियल एनालिसिस में भी एक मेथड हमने पढ़ा है। ठीक है, मैं बताऊंगा जहां से ये कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड, इससे पहले बाइसेक्शन मेथड से पहले, जैसा मैंने अभी बताया कि रियल में आपने कुछ पढ़ रखा है, वो क्या है उसको जान लीजिए। एक बात बताओ, कैन यू रिकॉल इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस? ठीक है, अब देखिए जब हम किसी इक्वेशन के रूट निकालते हैं, अलजेब्रिक इक्वेशन, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर उनको हम एक फंक्शन के रूप में देखें, मतलब इक्वेशन, देखिए इक्वेशन क्या है, अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लिख रहा हूँ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये क्या है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में से ये फंक्शन बाहर निकालने की कोशिश करूँ और मैं इसको देखूँ, तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम कंटिन्यूअस फंक्शन आता है, वो जो आईवीपी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब आईवीपी सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर वो यहाँ का कोई वैल्यू अल्फा अटेंड करता है, यहाँ से कोई वैल्यू बीटा अटेंड करता है, वैसे आपको ये पता होगा पर ठीक है जस्ट टू रिकॉल। ठीक है, बीटा अटेंड करता है, तो इसके बीच में, अल्फा से बीटा के बीच में जितने भी वैल्यू आते हैं वो सारे अटेंड करता है किसी ना किसी, यहाँ के किसी ना किसी पॉइंट। ठीक है, याद आया आपको? तो अब ये जो करस्पॉन्डेंस है, मतलब कि इसके बीच की, अल्फा से बीटा के बीच की सारी वैल्यू अटेन करता है, इस प्रोसेस को अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाऊं, मतलब अगर मैं कहूं आपसे कि एक वैल्यू है जो यहाँ पे अटेन हो रही है और एक वैल्यू है जो यहाँ अटेन हो रही है, तो आप बोलेंगे सर अगर ये दो वैल्यू अटेन हो रही है तो इनके बीच की सारी वैल्यू अटेन होगी। मैंने कहा अच्छा, अगर ऐसा है तो हमें एडवांटेज है क्या, इसके बीच में एक्स एक्सिस भी तो पड़ता है। कौन पड़ता है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पड़ता है, इससे क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि, कहने का मतलब है, अगर ग्राफ यहाँ से यहाँ जा रहा है तो वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हुआ जाएगा, है ना, आईवीपी की वजह से। ये देखिए आईवीपी मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, इसकी वजह से इसको इंटरसेक्ट करेगा, और जहां इंटरसेक्ट करेगा उसी को तो बेटा रूट कहते हैं, है ना, उसी को क्या कहते हैं, यही तो है आपका रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, जहां पे एक्स एक्सिस को फंक्शन इंटरसेक्ट करता है। तो अब सीधी सी बात है, अगर मैंने आपसे कहा कि एक वैल्यू नेगेटिव अटेन हो रही है और एक वैल्यू पॉजिटिव अटेन हो रही है, ठीक है, ये देखिए ये नेगेटिव वैल्यू हो गई और ये पॉजिटिव हो गई, तो आप कहोगे सर नेगेटिव से पॉजिटिव अटेन करते समय फंक्शन एक बार जरूर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, अर्थात एक बार फंक्शन जीरो जरूर होगा। जीरो होगा मतलब उसका रूट मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे कहूं, मतलब इसको थोड़ा सा मैं समझ कर देता हूँ, अगर मैं अब आपसे कहूँ या कोई भी आपसे कहे, अरे भाई आगे बढ़ो, ओके, ठीक है, कोई भी आपसे कहे कि अगर कोई फंक्शन है एफ, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी जो है वो लेस देन जीरो है एट सम ए एंड बी, इसका क्या मतलब है? दैट इज एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइन, आर ऑफ ऑपोजिट साइन। तो देखिए मतलब प्रोडक्ट नेगेटिव है, मतलब ऑपोजिट साइन के है, तो जैसे ही ऑपोजिट साइन के होते हैं देन देयर एग्जिस्ट अ जीरो, जीरो मतलब समझ रहे हैं, रूट बिटवीन ए एंड बी। डू यू ऑल फील दैट दिस इज अ रॉकेट साइंस और इट्स अ रिजल्ट? नहीं, ये क्या है, ये एक ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, कि अगर एफ ऑफ ए, सपोज ये एफ ऑफ ए है, ठीक है, ये एफ ऑफ बी है, अगर
ये पॉजिटिव दिख रहा है, ये नेगेटिव दिख रहा है, और ऑफ कोर्स प्रोडक्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये है कि कर्व जो है वो यहाँ कहीं से गया होगा, जैसे ही यहाँ इंटरसेक्ट किया होगा आपको जीरो मिल गया होगा, ये रहा आपका जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब अगर दो पॉइंट्स पे हमने वैल्यू चेक करी और उनकी जो वैल्यू है वो ऑपोजिट साइन में आई, है ना, ऑपोजिट साइन, इसका मतलब बीच में से जीरो जरूर मिलेगा। ये पहला टेक्निक था जब हम किसी भी फंक्शन का जीरो निकाल लिया करते थे। ठीक है, किसी भी फंक्शन का जीरो निकाल लिया करते थे। अगर आप इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखना चाहते हैं देन आई नीड टू प्रोवाइड अ न्यूमेरिकल एग्जांपल। ठीक है, वैसे बिटवीन क्लास में ऐसे, चलो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन, ठीक है, मान लीजिए ये है। ठीक है, और मैंने आपसे पूछा, ठीक है, मैंने आपसे पूछा दैट सपोज आपने लिया x इक्वल टू 0 और आपने दूसरा वैल्यू लिया x इक्वल्स टू लेट अस से x इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो आपने देखा f ऑफ 0 क्या आ रहा है, f ऑफ 0 आ रहा है जी, क्या आ रहा है, सॉरी माइनस 1, f ऑफ 0 इज कमिंग आउट टू बी माइनस 1 एंड f ऑफ 1 क्या आ रहा है भाई, माइनस 1। ठीक है, माइनस 1। f ऑफ 1, अच्छा माइनस 1, ये भी माइनस 1 आ रहा है। ओके, तो better we make it 2, ठीक है, because I want to make this positive, so 2 क्या आ गया, 3 5 I think। इसका मतलब क्या कंक्लूड करोगे, hence there exists a zero of f, ठीक है, between, या between कहो या फिर ऐसे लिखो, in the interval 0 to, ठीक है भाई, है ना, क्लेम कर सकते हैं ना, समझ में आया। अब देखिए, अब अगर हम आगे बढ़े और कुछ और एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो देखिए, खैर इसके एग्जांपल अब नहीं लेते, मैं आपको डायरेक्टली जंप करवाता हूँ बाइसेक्शन में, क्योंकि ये आपने पहले भी देख रखा है तो इसमें ज्यादा टाइम था। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो बाइसेक्शन मेथड है, ठीक है, वो कहाँ से इंस्पायर है, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी से, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो बाइसेक्शन मेथड क्या है, अगर आपको किसी इक्वेशन fx इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन है बेटा, ठीक है, कई बार मैं क्लासिफिकेशन दोनों में डिफरेंस बता चुका हूँ, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर आपको इसके रूट चाहिए तो आप बाइसेक्शन मेथड, बड़ा आसान सा मेथड हुआ करता था। सबसे पहले आप क्या करते हैं, बाइसेक्शन मेथड एक न्यूमेरिकल मेथड है। सबसे पहले क्या करते हैं, आप कहोगे सर इसमें न्यूमेरिकल कहाँ है, ये तो एनालिटिकल मेथड हुआ ना, इसमें तो कोई न्यूमेरिकल स्कीम जैसा कुछ दिख नहीं रहा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले वो आपसे ऐसे ही रैंडमली क्या देगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं fx इक्वल्स टू e टू द पावर sin x प्लस 3 cos x, इसका रूट बताओ। ठीक है, जस्ट ऐसे ही रैंडम मैंने बोल दिया कि इसका रूट बताओ, फाइंड आउट द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो फिर आपको या तो आप एनालिटिकल मेथड से निकालिए, नहीं निकल रहा है तो न्यूमेरिकल मेथड अडॉप्ट करिए। तो सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है ना, जैसे एमएससी बीएससी में जब हम पढ़ते हैं तो क्या होता है, आपको मेथड का नाम दे दिया जाता है कि यू फाइंड द रूट विद दिस मेथड एंड विद दिस इनिशियल गेस। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि इनिशियल गेस है क्या। ठीक है, देखो अगर हमें कोई आइडिया नहीं है कि इसका रूट कहाँ है क्या है, ठीक है, पर हमें इसका रूट निकालना है, तो कोई भी न्यूमेरिकल स्कीम स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक इनिशियल गेस करना पड़ता है। मतलब सबसे पहले कोई भी टू स्टार्ट एनी न्यूमेरिकल स्कीम, ठीक है, या तो ये इनिशियल गेस आपको एग्जाम में वो खुद देगा, ठीक है, और या तो आपको निकालना होगा। खुद देगा तो बहुत अच्छी बात है, यू आर लकी। अगर आपको खुद पता करना है या फिर खुद गेस करना है तो वो थोड़ा सा ट्रिकी होता है। क्यों, बिल्कुल आसान लेमन लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए इस इक्वेशन का रूट जो है, मैं सिर्फ सपोज करने को कह रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए इस इक्वेशन का रूट है x इक्वल्स टू 3 पे, ठीक है, जस्ट ऐसे ही बोलो। आप अब कोई न्यूमेरिकल स्कीम लगाना चाहते हैं, बाइसेक्शन लगाना चाहते हैं, आपने कहा यार एक काम करते हैं, इनिशियल गेस लेना है ना, हम तो 0 ले लेते हैं। क्यों,
कोई भी स्कीम में x इक्वल टू 0 रखो तो बड़ी आसानी से कंपटीशन हो जाता है। मैंने कहा वेल एंड गुड, ठीक है। तो पहला आपने क्या ले लिया, इनिशियल गेस क्या ले लिया, यानी कि x नॉट क्या ले लिया, 0। इसका मतलब अब आपके साथ कोई दूसरा था, ठीक है, उसने स्मार्टली इनिशियल गेस क्या लिया, 2। ये इसको मैं टिल्डा दे देता हूँ, ठीक है। अब किसी तीसरे ने इनिशियल गेस जो है, सपोज ये ऐसे लिख दिया, लेट अस से उसने ले लिया 2.5। तो आप मुझे बताइए कि कौन एक्चुअल रूट तक सबसे पहले पहुंचेगा। इसको भी यहाँ पहुंचना है, इसको भी यहाँ पहुंचना है, और इसको भी यहाँ पहुंचना है, ठीक है। तो बड़ी आसान सी बात है कि ये इंसान जिसने क्लोजेस्ट इनिशियल गेस किया वो सबसे पहले पहुंचेगा इस एग्जैक्ट रूट पे। तो इसका मतलब है इनिशियल गेस हमें करना, अगर हमें करने दिया जा रहा है तो वो बड़ा चॉइस बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप बहुत दूर खड़े हैं, ये है आपका x इक्वल टू 3 और आप यहाँ खड़े हैं, तो आप न्यूमेरिकल स्कीम में क्या होता है, इटरेशन चलते हैं। सबसे पहले ये x नॉट, ये फर्स्ट स्टेशन से आप यहाँ है, फर्स्ट सेकंड इटरेशन से यहाँ, थर्ड इटरेशन से यहाँ, फोर्थ स्टेशन से यहाँ, और फिफ्थ पे आप शायद आसपास आएंगे। अगर कोई सपोज यहीं पे खड़े होके ये इनिशियल गेस किया उसने, तो ज्यादा से ज्यादा पहला और उसके बाद दूसरे में आके खड़ा हो जाएगा रूट के आसपास, समझ रहे हैं। इसलिए जो इनिशियल, इसलिए हमें मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप याद करें बीएससी एमएससी में, तो हमें इनिशियल गेस दे दिए जाया करते थे, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, किसी भी न्यूमेरिकल स्कीम में इनिशियल गेस करना होता है। ये इनिशियल गेस वेरी करते हैं, कितने, कभी कभी एक करना पड़ता है, कभी कभी दो करने पड़ते हैं, ठीक है। वो स्कीम वाइज आपके डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो अब देखिए इसमें इनिशियल गेस का क्या रोल है वो मैं आपको बताऊं। तो देखो बाइसेक्शन मेथड, जहां तक आपको नाम से समझ में आ रहा है कि क्या करना पड़ता होगा, x इक्वल टू ए, सबसे पहले ऐसे a और b ढूंढने हैं, ठीक है, जिनके लिए f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए। आप कहोगे सर ऐसा क्यों ढूंढना पड़ता है, क्या हम रैंडम a और b से शुरू नहीं कर सकते। देखो अगर रैंडम a और b से शुरू करोगे तो आप समझ लीजिए आप रूट के बहुत दूर खड़े होंगे, है ना। ये तो आपको तब भी कोई तो गारंटी देता है। तो अब ये क्या गारंटी देता है, अगर a और b के जो फंक्शनल वैल्यूज हैं उनमें अगर उनका प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 है, यानी दे आर ऑफ ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन है मतलब इसके बीच में रूट है। अब समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है कि इसके बीच में रूट कहाँ है, ठीक है। तो इसमें आपका इटरेशन लगता है, इसमें आपका बाइसेक्शन मेथड लगता है। मान लीजिए आपने a और b कोई वैल्यू चूज करी, जिसके लिए हमारा ये हो गया f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b लेस देन 0 आ गया। अब इसके बीच में रूट ढूंढने के लिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अब ऐसे रैंडम किसको बोल दिया जाए भाई, जैसे सपोज 1 और 2 है, देयर आर अनकाउंटेबल नंबर्स इन द इंटरवल 1, 2, फिर किसको रूट बोल दोगे, आपको किसी ने इतना बता दिया कि इसके बीच में आपका डेस्टिनेशन, बस, है ना। जैसे आपने किसी से रास्ता पूछा, किसी से कोई जगह पूछी कि फला चीज कहाँ मिलती है, उसने कहा कि भाई नागपुर से भोपाल के बीच में मिलती है, तो क्या है ना, ये तो कोई वो नहीं हुआ। इवन किसी सिटी के अंदर अंदर भी अगर दो डेस्टिनेशन बता दें वो भी कितनी दूर हो जाता है, तो फिर यहाँ तो और मुश्किल है ना। तो ऐसे केस में क्या होता है, आपको फिर से इटरेशन करना पड़ता है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इसको बाइसेक्ट करो, क्या करो, बाइसेक्ट। तो ये क्या, कौन सा पॉइंट बनेगा, a प्लस बी बाई 2, ठीक है, ये पॉइंट आ गया बाइसेक्ट करके। अब क्या करोगे, आपने बाइसेक्ट किया, सबसे पहले एक बार देख लो, ऐसा तो नहीं कि a प्लस बी बाई 2 जो है, सपोज हमने ऐसा अज्यूम किया है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो एक बार चेक कर लो, अगर ये 0 आ रहा है, वेल एंड गुड, रूट मिल गया, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो है, अगर ये नॉन जीरो है मतलब f ऑफ a प्लस बी जो है आपका नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो है तो दो तरीके, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, देखो अगर ये पॉजिटिव है तो ये तो सेम साइन हो गए, तो इधर तो रिपल्शन हो जाएगा, ऑपोजिट साइन के बीच में रूट मिलता है ना, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी। लेकिन जैसे ही आपने ये पॉजिटिव क्लेम किया तो इसने कहा बस 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 सही है, चलो हम दोनों पेयर बनाएंगे और हमारे बीच में ही रूट आएगा, यानी कि ये तो चीज हो गई बेकार, ये इंटरवल बेकार। अब किसके बीच में चेक करना है, इसके और इसके बीच में, यानी कि अब नया इंटरवल कौन बनेगा, a प्लस बी बाई 2 और b, ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसमें आया है पॉजिटिव, इसमें आया है नेगेटिव, क्या करोगे, फिर अगेन बाइसेक्ट, यानी कि इसको बाइसेक्ट करोगे तो क्या आएगा, a प्लस बी, ठीक है, बाई 2 प्लस
b डिवाइडेड बाई 2। क्या आ गया अभी बताना, a प्लस 3b डिवाइडेड बाई 4। तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 3b अपॉन 4। अब इस पे चेक करोगे, समझ रहे हो, या तो अगर इस पे 0 आ गया वेल एंड गुड, है ना, इसके 3 ब्रांच, अगर 0 आ गया तो यही हमारा रूट है, खत्म, रुक जाओ, स्कीम में हमें 0 मिल गया। अगर यहाँ पे सपोज लेस देन 0 आया और ये ग्रेटर देन 0 वाला केस है, ठीक है, तो अगर हमारा लेस देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है तो इसके और इसके बीच में रूट लाई करेगा, ये वाला इंटरवल फेल हो गया। और अगर हमारा ग्रेटर देन 0 वाला है, ओके अच्छा, ग्रेटर देन 0 वाला है तो फिर ये वाला इंटरवल फेल हो गया, फिर इसके और इसके बीच में आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो ये इटरेशन लगातार चलते रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली बार इसका जो लेंथ होगा, लेंथ ऑफ द इंटरवल, वो क्या होगा फर्स्ट इटरेशन के बाद? फर्स्ट इटरेशन के बाद जो इसका लेंथ होगा वो क्या होगा, b माइनस ए बाय 2 होगा कि नहीं होगा, है ना। मतलब आपका जो रूट का मतलब, इसको कहते हैं पॉसिबल डोमेन ऑफ रूट, इसको क्या बोलते हैं, पॉसिबल डोमेन ऑफ, ठीक है। सो ये रहा आपका a, ये रहा b, ये आपने डिवाइड किया था a प्लस बी बाई 2, तो इतना हिस्सा, इसकी लेंथ क्या आएगी, b माइनस ए बाई 2, और इधर b माइनस ए बाई 2। भाई टोटल लेंथ क्या है, टोटल लेंथ है b माइनस ए, ठीक है। बिल्कुल एलिमेंट्री लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, इससे आसान तरीके से कैसे करवाएं पता नहीं, आप ही बताना, ठीक है। तो इसको, ये हो गया आपका b माइनस ए बाई 2 और ये हिस्सा हो गया b माइनस ए बाई। तो आप बताओ पॉसिबल डोमेन ऑफ रूट कितना आएगा, या तो ये हिस्सा या फिर ये हिस्सा, ठीक है ना भाई। तो यानी कि लेंथ तो इतनी आएगी पहले इटरेशन के बाद। तो अगर मैं आपसे कहूं आफ्टर nth इटरेशन पॉसिबल डोमेन ऑफ, मतलब कितने में रूट की संभावना हो सकती है, सो पॉसिबल डोमेन ऑफ existence of root is, बताओ भाई, यस, ये है आफ्टर फर्स्ट इटरेशन, आफ्टर फर्स्ट स्टेप या इटरेशन, मैंने पहली बार जब आपने हाफ किया, ठीक है। बताओ भाई, यस, मेरी आवाज आ रही है, यस और नो? यस सर। ओके, बताइए यस। क्या आएगा, कैन बी से b माइनस ए बाई 2 टू द पावर n, यस और नो? भाई सीधी सी बात है, यस सर। b माइनस ए बाई 2 टू द पावर 1, यहाँ पर ऐसे देख लेते हैं, है ना, ये n इक्वल टू 1 के लिए ये आ रहा है, तो n के लिए nth इटरेशन में क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है। अब कई बार सवाल पूछा जाता है इस तरह से, एक बार गेट में आया है, ठीक है, देख लीजिए। अच्छा, इस मेथड का जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो लीनियर, यानी कि 1, ठीक है। इसको लीनियर कन्वर्जेंस भी बोलते हैं, लीनियर, जिसका 2 होगा उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ठीक है, लीनियर। यानी कि अगर, इसका क्या मतलब हुआ, मैं देखिए रोज आपको समझाऊंगा, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पैरामीटर में हम जो है h अगर हम 1 यूनिट से डिक्रीज करेंगे तो उसी रेशियो में, ठीक है, जिस रेशियो में हम अपना पैरामीटर डिक्रीज इंक्रीज करेंगे, उसी रेशियो में, बिल्कुल ठीक उसी रेशियो में हमारा जो एरर है वो डिक्रीज होगा। जब क्वाड्रेटिक होगा तो जिस रेशियो में हम हमारा जो पैरामीटर है वो इंक्रीज करेंगे, उसके स्क्वायर के फॉर्म में, है ना, उसके स्क्वायर के फॉर्म में जो है हमारा एरर डिक्रीज होगा, तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस, ठीक है। तो ये है आपका। अब कई बार इसमें ऐसा पूछा जाता है, कल मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बताया था, एरर टॉलरेंस, ठीक है, इसको तो याद रखिए, एरर टॉलरेंस बताया था आपको। कई बार क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि फॉर द एरर टॉलरेंस, ठीक है, ऑफ एप्सिलॉन, मतलब अगर हम, देखिए इसका मतलब ये है कि अल्फा अगर रूट है तो अल्फा के आसपास एप्सिलॉन डिस्टेंस,
हम इतनी दूर तक का टॉलरेट कर सकते हैं। ये रहा, ये एप्सिलॉन बैंड है, इसके ज्यादा रूट बाहर नहीं जाना चाहिए। ये तो मतलब हुआ एरर टॉलरेंस ऑफ अल्फा, ठीक है। तो हमें किसी भी स्कीम किसी भी फंक्शन एफ के लिए अगर हमें अपना एरर टॉलरेंस एप्सिलॉन रखना है, ठीक है, चाहे वो 0.5 हो या 0.005 हो, वो आपका चॉइस है, आपका एरर टॉलरेंस आप क्या रखना चाहते हैं। तो पूछा जाता है कि किसी गिवन एरर टॉलरेंस एप्सिलॉन के लिए नंबर ऑफ इटरेशंस रिक्वायर्ड, ये क्वेश्चन गेट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो देखिए ये कहां से आता है, इसको जरा देख लो। तो देखो, अगर आपका एरर टॉलरेंस क्या है, क्या है भाई, एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या है, जिस लेंथ में आपका ये क्या है, पॉसिबल डोमेन ऑफ फाइंडिंग रूट है ना, जहां पे रूट मिलेगा। तो अगर ये डोमेन आपका लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा, तभी तो आपके जो आपका एक्सपेक्टेड डोमेन है, जिसकी मतलब ये वाला, ठीक है, इसके अंदर रूट गिरेगा, है कि नहीं। यानी कि आप क्या चाह रहे हैं कि डिस्टेंस के अंदर अंदर रूट गिरे, है ना। तो आपके जो लेंथ है, एक्सपेक्टेड लेंथ, ये लेस देन एप्सिलॉन हो जानी चाहिए, बात खत्म हो गई, है ना। देखो ये लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो आपको n मिल जाएगा, बिकॉज व्हाट डू वी नीड n। क्यों, क्या पूछा है आपसे, नंबर ऑफ इटरेशंस रिक्वायर्ड। तो क्या आप मुझे इसमें से n ढूंढ के दे सकते हैं, कैन यू गिव मी n। ठीक है भाई, तो ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या बताता है, रिलेशन बिटवीन बताओ क्या, एरर टॉलरेंस। मतलब अगर किसी ने बोल दिया कि भाई इतने से ज्यादा, यार ये स्पेलिंग कब ठीक होगी पता नहीं, चलो कोई नहीं, ठीक है, इंग्लिश थोड़ी पढ़ रहे हैं टॉलरेंस, ठीक। एंड 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 नंबर ऑफ इटरेशंस, मतलब आइटरेशंस बोलते हैं, आपकी चॉइस, ठीक है। तो ये रिलेशन बताता है। अब गेट में क्वेश्चन आया था, देखो कैसे पूछा था, उसने पूछा था, एफ एक्स दे दिया था, क्या दे दिया था, लेट अस से 2 to the power x plus 3 log x, ऐसे, ठीक है, प्लस 5, लेट अस से ऐसे -5, सॉरी, क्योंकि इक्वल टू 5 होना चाहिए ना, -5। और उसने आपसे पूछा, या फिर मैं ऐसे बोलूं -2, लोग समझ रहे होंगे क्या क्या कर रहा हूं मैं इसका रूट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, x = 1 विल बी द रूट, ठीक है। उसने बोला कि अगर एग्जैक्ट रूट क्या है, कई बार तो स्कीम में एग्जैक्ट रूट भी बचपन में दे दिया जाता था, तो सपोज 1 है, ठीक है, पर आप स्कीम लगाएंगे तो यू मे नॉट गेट एग्जैक्टली 1। वो कहता है कि जो हमारा एरर टॉलरेंस है वो है 0.05। तो हमें कितने इटरेशंस लगेंगे कि हमारा जो, कितने बार हमें इटरेशन करना पड़ेगा, मतलब वही डिवीजन है ना, ये है हमारा, फिर हाफ किया, फिर इसका हाफ किया, फिर सपोज इसके और इसमें जा रहा है तो इसका भी हाफ, तो कितने बार ऐसा हमें करना पड़ेगा जब हमारा रूट जो है वो एग्जैक्ट 1 के इतनी दूरी पे, कितनी दूरी पे, ये रही दूरी, ठीक है, ठीक है। बहुत बार लोग ये नहीं समझ पाते कि इसका सिग्निफिकेंस, इसका मतलब क्या है। तो ये आप समझ लीजिए, उसके बाद तो चीजें आसान है। इतनी दूरी पे रूट हमारा गिरे, ठीक है, तो कितने इटरेशन लगेंगे। तो अब आपके लिए बताना आसान है, एन निकालना है, ठीक है, लॉग ऑफ, ठीक, अच्छा हाँ इंटरवल नहीं दिया ना मैंने, लेटस से आपके इंटरवल, हाँ मैंने इंटरवल दे दिया आपको, लेटस से मैंने आपको 0 to 2 दे दिया, सॉरी ये x बिलोंग्स टू 0 to 2, तो log ऑफ b - a अपॉन एप्सिलॉन आपको दिया ही हुआ है, और अपॉन log 2। बताओ भाई निकाल लोगे कि नहीं, कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, अगर, ठीक है, कैन यू फाइंड, यस और नो। यस सर। हाँ गुड। अब देखो अगर आपका n फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, ठीक है, मान लो आपने वैल्यू निकाली तो 5.35, तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे, है ना। इसलिए पूरे कोर्स के बाद हम लोग ये पढ़ रहे हैं लास्ट में कि इसको क्या लोगे, फिर 6 ले लोगे, कि n जो है वो 6 से बड़ा आप कुछ भी ले लो, 6, 7, 8, 9, है ना, मिनिमम 6 इटरेशन लगेंगे। n ग्रेटर का मतलब क्या हुआ, लीस्ट वैल्यू, यहाँ पे हम मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है, राइट साइड में। तो इसका मतलब क्या है, इससे निकलने वाली वैल्यू वो मिनिमम वैल्यू है जिसमें इस रेंज में आके रूट आपका गिरेगा। इससे ज्यादा निकालते चले जाएंगे तो और अंदर आ जाएगा, और क्लोज यहाँ कहीं आ जाएगा, पर मिनिमम 6 इटरेशन लगेंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर।
आगे बढ़ते हैं भाई, क्योंकि और भी मेथड्स हैं जो हमें कवर करने हैं। तो देखो दूसरा क्या है, दूसरा मेथड है बाइसेक्शन हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट, मैं इसको सबसे इंपॉर्टेंट मानता हूं, इटरेशन मेथड। कौन सा है? इटरेशन मेथड या फिर इटरेशन स्कीम भी बोला जाता है इसको, ठीक है, जिस नाम से भी हो, इटरेशन मेथड या इटरेशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार लगा लीजिए, कई बार इस पे स्टार लगा लो और न्यूटन रैप्सन पे डबल स्टार लगा लो, यही दो स्कीम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो भाई क्या है, मान लीजिए आपको एफ एक्स इक्वल टू 0 का रूट निकालना है, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू 0 का रूट निकालना है। तो ये स्कीम क्या कहती है, स्टेप 1 सबसे पहले, और ये है रियल इटरेशन, है ना, इटरेशन आपको देखेंगे इसमें। सबसे पहले ब्रेक, और ब्रेक इनफॉर्मल है ना, हम लोग लिखते हैं रीराइट। यूट्यूब पे अपलोड करने के टाइम पे ये सब सोचना पड़ता है कि आप क्या बोल रहे हैं। सो रीराइट एफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म भाई, कैसे लिखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स। आप कहोगे सर ये क्या है, देखो इसको इसमें चेंज करना पड़ता है। मतलब क्या है, मतलब साफ है, अगर आपकी इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है, कैसे, लेटर से आपकी इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस, यानी कि आपको एफ एक्स, सॉरी नीचे लिखना चाहिए इसको, मान लीजिए आपका लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, आपका है एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस साइन एक्स माइनस 2 लॉग एक्स, इसका रूट है ना, इसका रूट निकालना है। तो आप सबसे पहले, अगर आपको इटरेटिव स्कीम लगानी है, इटरेटिव मेथड यूज करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, x इक्वल टू समथिंग। तो समथिंग क्या है, आपको यहाँ से साफ दिख जाएगा 2 लॉग एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। आपने कहा सर ये तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि क्या सर ये हमारा फाई है, बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं, ये है आपका फाई, ठीक है, ये आपका फाई है। अगर मैं इसमें से कोई दूसरा फंक्शन जी एक्स ले लूं, लेटेस्ट से मुझे इसके रूट निकालने हैं, किसके, एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। आप कहेंगे सर मैं निकाल दूंगा, बहुत आसान है, निकाल दूंगा या निकाल दूंगी, कैसे, देखो अगर आप इसको देखें, एक्स क्यूब माइनस एक्स को अगर आपको एक्स इक्वल टू समथिंग में लिखना है, तो या तो आप इस एक्स को वहां पे रखिए और इसको लेफ्ट में ले जाइए, राइट में ले जाइए, तो ये क्या हो गया, एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। आपने कहा सर लॉटरी लग गई, एक बार में ही फाइन निकाल दिया, क्या, एक्स क्यूब। मैंने कहा बेटा एक मिनट रुको, मान लो किसी ने थोड़ा दिमाग लगा दिया, है ना, और उसने क्या लिख दिया इसको, उसने लिख दिया ओके एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स दिया हुआ है ना, तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दें, एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, लिख सकते हैं कि नहीं, यस और नो, फटाफट बताओ। यस सर। ओके वेरी गुड। अब बताओ जरा आपका फाई क्या हो गया बेटा, फाई क्या आ गया, ये आ गया एक्स टू द पावर 1/3। तो यहां से फाई क्या निकल के आ रहा है, एक्स क्यूब, यहां से फाई क्या निकल के आ रहा है, 6 1/3। पावर 1। यहाँ से फाई निकल के क्या आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। चलो एक मेरा मन कर रहा है एक स्टार और लगा लो, ठीक है, न्यूटन रैप्सन को फिर 3 स्टार दे देंगे। फाई है जो, ये है 2 log x माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि एक x, मतलब ये जो रिप्रेजेंटेशन है x इक्वल टू 5x वाला, इसका मतलब ये यूनिक नहीं है, ठीक है, दिस रिप्रेजेंटेशन इज नॉट यूनिक। डिफरेंट लोग डिफरेंट 5x, मतलब दे मे बी कमिंग अप विद डिफरेंट 5x। फिर क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप कौन सा 5 चुनेंगे, मतलब कोई 4 बच्चे आकर खड़े हो गए, सर ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, कौन सा चुना जाए, है ना, कौन से 5 को हम ये माने कि ये हमारा वाला 5 है, या फिर हम ये कहें कि ये वाला 5 हमारे लिए काम करेगा। उसके लिए एक कंडीशन है, इस कंडीशन को स्टार कर लीजिए, क्योंकि अगर ये पता चल गया तो बस बात खत्म, ठीक है। ये स्टार इसलिए है, ये स्टार विद इन द स्कीम स्टार है, ठीक है, विद इन द स्कीम है ये, मतलब स्कीम के अंदर इस पॉइंट को याद रखना जरूरी है। तो देखो द स्कीम, या फिर मैं बोलूं इटरेटिव स्कीम, ठीक है, कन्वर्जेस, देखना ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। इफ एंड ओनली इफ फाई ऑफ एक्स प्राइम मॉड लेस देन 1, होगी प्रॉब्लम सॉल्व।
कौन सा फाई चूज करोगे? सर हम वो वाला फाई यूज करेंगे जिसका पहला डेरिवेटिव जो है वो लेस, जिसका मैग्नीट्यूड जो हो वो लेस देन 1। ठीक है, तो अगर किसी वैल्यू के लिए आपका डेरिवेटिव फाई का डेरिवेटिव, मान लीजिए आपके पास दो चॉइस हैं, तो आप चेक करें किस कौन से फाई का डेरिवेटिव जो है वो 1 से बड़ा हो सकता है। जैसे आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। ठीक है, क्या अगर आप इसको फाई ले रहे हैं, ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा? 3x²। क्या होगा? 3x²। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1/3 x टू द पावर -2/3 है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखिए ये आपका फाइव। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, आप कहोगे सर ये आएगा 3x², ये आएगा 1/3 x टू द पावर -2/3। इसमें अलग क्या है? देखो किसी भी x के लिए चेक नहीं करना होता है, हमेशा ये देखना होता है कि हम जो इनिशियल गेस ले रहे हैं, जो इनिशियल हमारा इनिशियल गेस ऑफ रूट, यानी फर्स्ट गेस जिसको कहते हैं x0, उसके आसपास देखा जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए इसका एक रूट 1 है ना, तो मान लीजिए आप x = 1 के अबाउट देख रहे हैं। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ठीक है, मान लीजिए आप x = 1 के अबाउट देख रहे हैं, तो जरा बताइए इसका मैग्नीट्यूड x = 1 के अबाउट क्या होगा? 3 हो जाएगा कि नहीं? 1 से बड़ा हो जाएगा कि नहीं? तो दिस इज ग्रेटर देन 1। लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड देखेंगे तो दिस विल बी लेस देन 1 फॉर श्योर, 1 के अबाउट। तो अराउंड 1, या फिर मैं बोलूं अबाउट x = 1। अब अबाउट से क्या मतलब है? तो देखो आप सबने रियल एनालिसिस का कोर्स कर लिया है, तो इसलिए अभी अबाउट शब्द को समझने में आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, तुरंत मैंने समझाया है आपको, तुरंत x = 1 यहाँ ड्रॉ करिए, ये रहा 1। अबाउट का मतलब है बेटा ये वाला रीजन, ये बिल्कुल आसपास का। ठीक है, x = 1 के आसपास का। तो अब ये चीज क्लियर हो गई है ना? तो कौन सा फाई चूज करोगे? ऑब्वियसली तो आप कहोगे सर ये तो थोड़ा टीडियस हो गया, मतलब पहले फाई निकालो फिर उसके बाद चेक करो, है ना, कि वो करो। तो बेटा टीडीएस तो है ही, अब इतना भी नहीं करोगे तो आप एमएससी पोस्ट एमएससी ये सब पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया 5'x। ठीक है, हमेशा तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इटरेटिव स्कीम इज 1। इटरेटिव स्कीम इज 1। सम अप कर लो इसको। ठीक है, सो इन शॉर्ट अगर आप बोले तो इटरेटिव स्कीम इन शॉर्ट अगर आप बोले, पहला पॉइंट क्या? कन्वर्ट fx = 0 into x = phi of x। ठीक है, दूसरा क्या होगा भाई? चेक वेदर phi prime of x is less than 1 or not। ठीक है, और नॉट। जिसके लिए लेस देन 1 होगा, याद रखना ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, जिसके लिए 1 होगा, लेस देन 1 होगा, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर तीसरा क्या है? रेट ऑफ कन्वर्जेंस या फिर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ गया? 1। ठीक है, कैसा कन्वर्जेंस है इसका? लीनियर कन्वर्जेंस। बताओ भाई यहां तक कोई तकलीफ है? क्लियर है? तो ये 3 एग्जांपल हैं इटरेटिव स्कीम पे बेस्ड, इनको आपको ट्राई करना है। ठीक है, कैसे ट्राई करना है आपको बता रहा हूं। जैसे लिखा हुआ है fx = x³ + x² - 1। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे? x = 5x में कन्वर्ट करो। इसके प्रोसेस में हो सकता है आपको एक से ज्यादा फाई मिले, उस एक से ज्यादा फाई को सबसे पहले आप क्या करोगे? ये वाली जो कंडीशन है, ठीक है, इसमें से गुजारो भाई, ये वाली मशीन में से। ठीक है, देखो कौन से वाला फाई पास हो रहा है। मान लो 3 है तो कौन सा वाला? अच्छा, x कौन सा चूज करना होता है ये याद रखना, तो इसके आसपास वाला, मतलब आपको ये देखना है कि x = 0.8 के आसपास का जो x अगर हम चूज करें तो क्या 5 प्राइम जो है वो 1 आएगा, लेस देन 1 आएगा। अगर इसमें से पास हो जाए, ठीक है, इसमें से पास हो जाए तो बस मेथड कन्वर्ज करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रूट पे कन्वर्ज करेगा, है ना। और अगर ये पास नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे इफ नॉट, सपोज 5'x > 1 आ गया किसी फाई के लिए, यहाँ पे 2-3 चॉइस होंगी ना फाई, तो फिर मेथड डाइवर्ज करेगी, मतलब आपका रूट पे लेके नहीं जाएगा। अच्छा, इसको भी चलिए बात उठी है तो इसको समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो
जो स्कीम है, ठीक है, वो तो मैंने अभी बताई नहीं आपको, स्कीम भी बता देता हूँ। जब इसका मतलब बता देता हूँ, कन्वर्ज और डाइवर्ज, देखो होगा क्या, पहले स्कीम लिख लो, ठीक है, स्कीम लिख लीजिए। चलिए अलग स्लाइड पे लिख लीजिए। जो इटरेटिव स्कीम है वो एक्चुअली वो रिप्रेजेंटेशन से ही बनती है, इसलिए मैंने अभी तक नहीं लिखवाई। रिप्रेजेंटेटिव जो इटरेटिव स्कीम है वो क्या है वो देखिए। हाँ, अगर इनिशियल गेस दिया नहीं है, आपका मैसेज दिख गया मुझे, अगर इनिशियल गेस दिया नहीं है तो फिर आपको जो एग्जैक्ट रूट अगर पता हो, वेल एंड गुड, उसके आसपास ही देख लीजिए, ठीक है, पता हो तो बहुत अच्छी बात है। इटरेटिव स्कीम कैसे लिखते हो बेटा, x इक्वल टू फाई ऑफ x, इससे जनरेट होने वाली इटरेटिव स्कीम कैसे बनती है, ये जो लेफ्ट साइड वाला है, ठीक है, अब बताओ एमएससी में ऐसे बताना पड़ रहा है, ठीक है, ये एसएससी में होना चाहिए, लेकिन चलो कोई नहीं, ये ऐसे, ठीक है, और फाई ऑफ x के, आप कहोगे सर इटरेटिव स्कीम बन गई, बिल्कुल बन गई, कैसे, k इक्वल टू रख लो 0 1 2 3, ठीक है, जैसे k इक्वल टू 0 रखो क्या आएगा, x इक्वल टू 1 फाई ऑफ x नॉट, तो आपको यहाँ पे x1 मिलेगा। इस x1 का इस्तेमाल आप कहाँ करोगे, जब k इक्वल टू 1 लिखोगे तो फाई ऑफ x1, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट इटरेशन, इसको कहा जाता है फर्स्ट इटरेशन। एक्चुअली हम लोग क्या करते थे, हमारा बीएससी एमएससी में फोकस होता था केवल इटरेशन निकालने में, है ना, आप खुद एग्री करेंगे इस बात पे, हम लोग क्या करते थे, हमें वैल्यू दे दो और बस हम शुरू हो जाएं वैल्यू रखना, है ना, मानते हो कि नहीं भाई, कितने लोगों को लगता है कि हम ऐसा करते थे, बताओ जरा, यस और नो। Yes, sir. क्या हम लोग सच में जेन्युइनली न्यूमेरिकल एनालिसिस को, वैसे हम लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस को केवल कंपटीशन मानते थे कि भाई 0.1 रखो, फिर 0.2 रखो, फिर 0.3 रखो, बस यही करते रहो, न्यूमेरिकल एनालिसिस से बहुत आगे है ना। तो मेरा टारगेट ये है कि 7-8 क्लास जो भी है उनमें बस आपको इसेंस समझा दूं कि इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में भी उतना ही दम है जितना बाकी के सब्जेक्ट्स में, ठीक है। अब देखो इससे क्या हुआ, ये फर्स्ट इटरेशन, सेकंड इटरेशन एंड सो ऑन। अगर आपका, ठीक है, अगर आपका फाई प्राइम एक्स, ये फाई इस्तेमाल करोगे, है ना, वही फाई इस्तेमाल करोगे, एग्जांपल देके बता दूंगा, अगर ये लेस देन 1 आया होगा तो जो आपका ये x0 x1 x2 आ रहा है ना, ये आपके एग्जैक्ट रूट की तरफ जाता दिख जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आपका फाई प्राइम एक्स ग्रेटर देन 1 आ गया तो क्या होगा, अनर्थ हो जाएगा, क्यों, ये रहा आपका एग्जैक्ट रूट, आप शुरू तो यहां से करेंगे और वो आपको हो सकता है उल्टी दिशा में ले जाए, एक पहला इटरेशन यहाँ, दूसरा यहाँ, अब आपको तो पता चल नहीं रहा क्योंकि एग्जैक्ट रूट तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपने ये कंडीशन चेक नहीं करी, आपने स्मार्टली आपने कहा अरे यार कौन चेक करे, 3-4 फाइव बन रहे हैं, अरे यार किसी के लिए भी चेक ले लो, तो उसमें आपको पता है क्या होगा, आप अंधेरे में उल्टी दिशा में चलते चले जाएंगे और आप कहेंगे यार रूट नहीं मिल रहा, 10 इटरेशन हो गए, तो भैया 10 क्या 100 इटरेशन लगा दीजिए, जब आपने कन्वर्जेंस की कंडीशन ही चेक नहीं करी, वही सेटिस्फाई नहीं कर रही थी ये वाली, तो कैसे आपकी स्कीम आपको एग्जैक्ट रूट के पास ले जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अभी क्लियर हुआ होगा, ठीक है, ये है हमारी स्कीम, ये इसको भाई स्टार लगा लो, ठीक है, यही स्कीम है, इसी से हमें काम करना है, अगर कैसे करना है वो देख लीजिए, जैसे मान लो मैं इसको लेके चलता हूँ, थोड़ी आसान दिखती है, एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, सबसे पहला स्टेप क्या है, x इक्वल टू, अच्छा x के फॉर्म में लिखना होता है, ओके, तो इसको लिख लो x इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो अब यहां से आपको फाई क्या मिला, 1 बाई एक्स स्क्वायर, देखो एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, आपको चेक आपको करना है इसके बाद, मान लिया कि ये, यानी कि वी हैव अज्यूम्ड, लिख देता हूँ भाई, हर चीज ना रिटर्न में होनी चाहिए, आपका भरोसा नहीं है, इज अज्यूम्ड क्या, कि फाई प्राइम एक्स हमारा लेस देन 1 आ गया, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, तो जो हमारी स्कीम आएगी, ठीक है, जो हमारी स्कीम होगी वो क्या होगी, समझ लीजिए, जो स्कीम होगी वो होगी x और लेफ्ट में k प्लस 1, लेकिन है ना, मतलब लेफ्ट में एक इटरेशन आगे से स्टार्ट करेंगे, और फाई ऑफ एक्स के, तो फाई क्या है 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन एक्स की जगह पे एक्स के, 1 अपॉन एक्स के स्क्वायर, बस अभी क्या करना है, k इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन, बताओ भाई समझ में आया, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है
कि आप फाई निकाल पाए। एक बार आपने फाई निकाल लिया, उसके बाद ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, उसका नाम है न्यूटन रैप्सन मेथड। और गेट में 200% इससे क्वेश्चन आते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड से। ठीक है, तो यूजुअल जो आपको किताबों में दिखता है उससे थोड़ा सा डिफरेंट, मैं ये नहीं कह रहा ड्रास्टिक डिफरेंट आपको मैं करा दूंगा, पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट चीजें मैं जरूर आपको करवाऊंगा। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो बताइए, yes or no, फिर आगे बढ़े।